वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 30 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो इस फर्स्ट शिफ्ट में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद 4 बजे के बाद जब सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस एक साथ कराया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का, उसके बाद आपको पीडीएफ वहाँ पर हमारे एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब तक 28 दिसंबर से जितनी भी परीक्षाएं आरआरबी एनटीपीसी की हुई है, 28 दिसंबर 2020 से अब तक की यानी 30 जनवरी 2021 की इन सभी परीक्षाओं की पीडीएफ जो है हमारे एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर डेली बेसिस पर जो ये सारी पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ से आप उन सबको पढ़ें, क्योंकि तीसरे फेज़ का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज परीक्षा फेज़ 2 का अंतिम परीक्षा थी आज, जो 30 तारीख को हो रही है। और यहाँ पर आप लोगों से बताना चाहूँगा, जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको जो है वो एनालिसिस में बताए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न शिफ्ट 1 में पूछा गया है, 2019-20 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र ने जीता है रणजी ट्रॉफी। इसके अलावा मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारोत्तोलन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए इनको एक अवार्ड भी दिया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है। इनके साथ विराट कोहली थे। अब मैंने इतना बता दिया, विराट कोहली इनके साथ थे। इनको अवार्ड मिला है मीराबाई चानू को विराट कोहली के साथ। वो कौन सा अवार्ड था आप सबको कमेंट करके बताना है। इसके बाद सवाल पूछा गया है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अरावली पर्वत का जो मुख्य एक स्थान है, ज़्यादातर आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो ये अफ्रीका में है। इसके बाद है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद पूछा गया है, चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था ये 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। सतीश धवन केंद्र से ही लॉन्च किया गया था इसको भी, सतीश धवन से। ठीक है। और ये PSLV-C11 से लॉन्च किया गया था, PSLV-C11। ठीक है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसी से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 को। अब अगर बात करें चंद्रयान 2 किससे लॉन्च किया गया था, इसके बारे में पूरी डिटेल याद रखिए। चंद्रयान 1 के समय कौन थे इसरो के अध्यक्ष? ठीक है। वो पूछा जाता है, पूछा जा चुका है कई बार। चंद्रयान 2 के संबंधित जितने भी होंगे आपको वो जरूर याद रखना चाहिए। चंद्रयान 2 के समय पर इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। सबको पता है के सिवन थे। इसके लिए आपको याद रखना होगा, और ये भी कहाँ से लॉन्च किया गया ये सारी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? जब आज़ादी मिली भारत को उस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे ये पूछा गया है। तो गांधी जी उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, गांधी जी उस वक्त पश्चिम बंगाल में थे। यानी 15 अगस्त 1947 को बंगाल में एक जगह है नोआखली, वहाँ पर गांधी जी मौजूद थे उस वक्त। ठीक है। इसके बाद देखिए 1024 MB किसके बराबर होता है? कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है, ये हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि ये जो यूनिट है इसकी कंप्यूटर की कई सारी, जैसे कौन किसके बराबर होता है, जैसे बिट है, बाइट है, निबल है, ठीक है, किलोबाइट है, ये सारी चीज़ें, गीगाबाइट है, पेंटाबाइट है, टेराबाइट है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। किसके बाद क्या आता है अगर वो आपको याद है तो सब में ज़्यादातर जो है 1024 लगता है और सिर्फ ये चेंज होता है। तो 1024 MB किसके बराबर होता है? GB, यानी 1 GB के बराबर होता है। इसी तरह से 1024 अगर आपको GB कह दे किसके बराबर है, तो 1 TB के बराबर होता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए ये हमने आपको फुल फॉर्म में बताया हुआ है कंप्यूटर में। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये पूछा गया है। इसके बाद देखिए आगे सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है? तो बीच में पतला यानी इस तरह से, और जो किनारों पर मोटा ये आप इस तरह से देखिए, ये ऐसे। ठीक है। तो ये कौन सा लेंस होता है? ये होता है अवतल लेंस। ठीक है। अवतल लेंस
कहा जाता है ऐसे लेंस को जो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोटाई इसकी ज़्यादा है, यहाँ बीच में पतला है, फिर यहाँ पर मोटाई ज़्यादा है, तो ये लेंस अवतल लेंस है। अवतल लेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी होगी, जैसे हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे सवाल पूछा गया है, जयपुर के हवा महल से संबंधित एक प्रश्न था। तो देखिए ये किससे संबंधित है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्लियर क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, लेकिन जयपुर के हवा महल के बारे में आपको याद रखना है, इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। चूने पत्थर, लाल पत्थर और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। पैलेस ऑफ विंड्स जो है वो किसको कहेंगे हम लोग, ये कहा जाता है हवा महल को, ये जो कि इसका दूसरा नाम है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। इसको किसने बनवाया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। तो ये तीन जानकारी है जो जयपुर के हवा महल को लेकर के, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कई बार सवाल पूछा जाता है, इसमें कितनी खिड़कियां हैं, ऐसा सवाल पूछा जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कितनी खिड़कियां हैं। ठीक है, 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1998 में जब पोखरण परीक्षण हुआ था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर अटल जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 3 परमाणु परीक्षण उस दिन जो है वो 1998 में वो किए गए थे। 3 परमाणु परीक्षण याद रखिएगा। पोखरण कहाँ पर है, राजस्थान में है पोखरण, राजस्थान में है। इसके बाद देखिए आपसे सवाल पूछा गया, सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है। सुंदरवन डेल्टा जो है ये सदाबहार वन का टाइप है, सदाबहार वन आपको याद रखना है। सुंदरवन डेल्टा जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है, किसके द्वारा बनाया जाता है, कमेंट करके आप सब बताइए। किस नदी के द्वारा कमेंट ये जो है बनाया जाता है सुंदरवन डेल्टा। इसके बाद सवाल पूछा गया है कि कोरल रीफ, जिसको हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति, इससे संबंधित सवाल पूछा गया है। तो इससे दो तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये किस तरह से बनता है, तो यानी इसका निर्माण कैसे होता है और ये कहाँ पाया जाता है। तो समुद्र में प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से इसका निर्माण होता है। यह मुख्यतः दक्षिण प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो हो सकता है यहाँ पर प्रशांत महासागर के बारे में आपसे पूछ दे कि कहाँ पाया जाता है, तो फिर आप इसका आंसर करेंगे प्रशांत महासागर। बनता कैसे है, प्रवालों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, ये बनता है और इसे महासागर का वर्षा वन भी कहा जाता है, महासागर का वर्षा वन भी कहा जाता है, ये याद रखना है। ये तीन चीज़ें आपको कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति से संबंधित आपको याद रखना है। इसके बाद ZnSO4 इंटू 7H2O क्या कहलाता है, ऐसे फॉर्मूला दे दिया था और उसके बारे में पूछा है कि इसको क्या कहते हैं। तो ये सफ़ेद थोथा या वाइट विट्रियोल, इससे पहले ब्लू विट्रियोल के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, जिसको हम लोग नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा। और इस बार पूछा गया है शायद कि ये सफ़ेद तोता का सूत्र यहाँ दे दिया गया था, ये क्या है ये पूछा गया था। इस दो क्वेश्चन में मुझे डाउट है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही पूछा गया होगा, या तो ये 15 नंबर पूछा गया है या 16 नंबर पूछा गया है। 16 नंबर में CaSO4 इंटू 2H2O दिया गया था और ये पूछा गया था कि क्या कहलाता है, तो ये जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र है। ये दो क्वेश्चन में से कोई एक ही पूछा गया होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। इसके बाद है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आंसर हो जाएगा जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। डेली हम आप लोग को बताते रहते हैं, जो करंट अफेयर्स हम पढ़ाते हैं डेली, जो हमारा चिंगारी करंट अफेयर्स है जिसको हमने डेली शुरू किया है, वो जनवरी महीने से शुरू है। इसमें डेली आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाता है, स्टैटिक जीके कवर कराया जाता है, तो उसको डेली ज़रूर देखा कीजिए। आज से हमने डेली टेस्ट शुरू कर दिया है, करंट अफेयर्स नहीं, ये आपके रेलवे के लिए, रेलवे के लिए चिंगारी टेस्ट शुरू कर दिया गया है, आप उसको ज़रूर देखें। आज एक टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 1, ये ऑलरेडी जो है वो उपलब्ध करा दिया गया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। टेस्ट 1 चिंगारी टेस्ट 1 है ये रेलवे के लिए, जिसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही में उसका जो डिटेल डिस्कशन है वो भी किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। ठीक है, ग्रीन महानदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। इसके बाद सवाल पूछा गया, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था, तो ये 1917 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
और इसके बाद पूछा गया वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण बिहार के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये आप सबको पता है। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती, तो बांग्लादेश की सीमा भारत में किन किन राज्यों से लगती है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिपुरा को इस तरह से टी आप लिख सकते हैं, असम को आप ए लिखें, मिजोरम को आप एम लिखें, पश्चिम बंगाल को पी लिखें और ये जो मेघालय है इसको फिर एम लिखें। ठीक है, तो इतना हमने लिखा। टी ए एम पी एम आप इस तरह से याद रखें। टी का मतलब हो गया टाइम, और टाइम में क्या होता है, ए एम होता है और एक पी एम होता है। तो आप अगर इस तरह से याद रखें टी ए एम पी एम, जिसमें टी आपको याद रखना है त्रिपुरा, ए याद रखना है आपको असम, एम याद रखना है मिजोरम, दूसरा यहाँ पर चौथा यहाँ पर पी याद रखना है पश्चिम बंगाल, और मेघालय एम से। तो टाइम ए एम पी एम होता है, इसलिए टी ए एम पी एम अगर आप याद रखेंगे तो बांग्लादेश की सीमा जिन जिन राज्यों से लगती है वो आपको याद हो जाएगा। तो अगर सवाल में पूछेगा कि किस राज्य से नहीं लगती है, फिर आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कैबिनेट मंत्रियों की जो शपथ ग्रहण होती है वो किस अनुसूची में वर्णित है, तो संविधान की तीसरी अनुसूची में जो है कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण की बात जो है वो की गई है। तो आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। ये 24 क्वेश्चन हमने यहाँ पर इस वीडियो में देखा जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद करते हैं सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको शाम को सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।